हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है DTL। इस वीडियो में आपको DTL की इजी एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलेगी विद नोट्स, जिससे कि ये क्वेश्चंस अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म है DTL, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक दैट बिलोंग फ्रॉम डिजिटल लॉजिक फैमिली। ये बिलोंग करता है डिजिटल लॉजिक फैमिली। डिजिटल लॉजिक फैमिली से इसलिए बिलोंग करता है क्योंकि हम इसमें इनपुट जो है वो 1 0 ही देते हैं और आउटपुट हमारा या तो 1 के फॉर्म में आएगा या 0 के फॉर्म में आएगा। एंड यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है डिजिटल सर्किट के लिए। दिस टाइप ऑफ सर्किट कंसिस्ट विद डायोड, इस टाइप का सर्किट क्या कंसिस्ट करता है? डायोड का कंसिस्ट करता है, ट्रांजिस्टर कंसिस्ट करता है। वेयर डायोड आर कनेक्टेड एट इनपुट साइड, जो हमारे डायोड हैं उनको हम इनपुट साइड में कनेक्ट करते हैं। एंड द ट्रांजिस्टर कनेक्टेड एट आउटपुट साइड, जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसको हम आउटपुट साइड कनेक्ट करते हैं। DTL बिहेव लाइक नैंड गेट, जो हमारा DTL है वह बिहेव करता है नैंड गेट की तरह। अगर आपको नैंड गेट नहीं आता है तो आपको इस वीडियो में सभी प्रकार के लॉजिक गेट की वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शंस में, उसको देख लेना। बहुत इजी एक्सप्लेनेशंस है। सर्किट डायग्राम, अब हम करेंगे DTL का सर्किट डायग्राम। ये हमारा DTL है, ये हमारी 5 वोल्ट की बैटरी है और ये हमारे हम इसमें रजिस्टर का यूज़ करेंगे R1, R2, R3। ये हमारे 3 रजिस्टर्स हैं। डायोड 3 ही हम डायोड का यूज़ करेंगे, D1, D2, D3। किसी बुक में डायग्राम जो होता है उसमें सिर्फ 2 ही डायोड होते हैं, तो आप 2 डायोड का यूज़ भी कर सकते हो और 3 डायोड का यूज़ करके भी हम DTL का बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिस्टर। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इसमें हमारा करंट जो है वो बेस टू एमीटर है, तो ये हमारा NPN टाइप का ट्रांजिस्टर होगा। यहाँ हमने R2 रजिस्टर के बाद आउटपुट लगाना है, Y हमारा आउटपुट है और हमें ट्रांजिस्टर को ग्राउंडेड कर देना है। ये हमारा R3 रजिस्टर है जो कि ये हमारा डायोड के बाद लगा है। अब ये जो हमारे 2 डायोड है D1, D2, इनका काम क्या है? हम इनको इनपुट देंगे। आप जानते होंगे डायोड में ये साइड जो होती है वो हमारी N टाइप की होती है और ये वाली साइड P टाइप्स की होती है। इसके हिसाब से ही हमारा आगे जो सिग्नल है वो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं डायोड यहाँ से वर्किंग। जब हम इसको 0 देते हैं और इसको भी 0 देते हैं, इससे पहले आप नैंड गेट का ट्रूथ टेबल देख लेना। 0 0 देने पर हमारा 1 आता है, 0 1 देने पर 1 आता है, 1 0 देने पर 1 आता है, 1 1 देने पर 0 आता है। इस टेबल को कैसे बनाते हैं? पहले 2 0 फिर 2 1, 1 0 1 1 1 0 1 1, या फिर पहले 0 0 0 1 1 0 1 1। ये हमारी ट्रूथ टेबल है नैंड गेट की। तो हमारी जो DTL का है वही रिजल्ट हमारा आउटपुट जो नैंड गेट का आता है वही DTL का आएगा। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा डायोड वर्क कैसे करता है। ये हमारा डायोड है, ये हमारा N टाइप होता है, ये P टाइप्स होता है। जो हमारा N टाइप है वो हमारा लो सिग्नल कंसिस्ट करता है और जो P टाइप है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो ये हाई। अगर हमारा डायोड इस तरह का है, पॉजिटिव तो होता है लेकिन इसे हम हाई दे रहे हैं, हाई यानी कि पॉजिटिव दे रहे हैं या 1 दे रहे हैं, तो ये कैसे कहलाएगा? फॉरवर्ड बाइस। तब ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है, क्योंकि N को हम लो दे रहे हैं और P को हाई दे रहे हैं, तो ये हमारी कहलाएगी फॉरवर्ड बाइस। इससे उल्टा अगर हम यहाँ पर, ये हमारा N है और ये हमारा P है, जब हमारा फॉरवर्ड बाइस होता है तो हमारा करंट चला जाता है, यानी कि सिग्नल आगे चला जाता है, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन अगर हमने N को हाई दे दिया, N हमारा नेगेटिव होता है, P पॉजिटिव होता है, N को हाई दे दिया और P को लो दे दिया, तो ये हमारा होता है रिवर्स बाइस।
तब हमारी कंडीशन कौन सी होती है, रिवर्स बाइस में। इस कंडीशन में हमारा करंट आगे फ्लो नहीं होता, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यहाँ से तार टूट जाता है। एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो। तो इन दो कंडीशन पर ही हमारा जो है पूरा DTL वर्क करता है। स्टार्ट करते हैं जब हमने इसे 0 दिया, एन टाइप है यानी कि लो दिया। 0 का मतलब लो होता है और 1 का मतलब हाई होता है। तब हमारा कैसे, एन को हमने दे दिया लो यानी कि फॉरवर्ड बाइस बन गया, और यहाँ से 5 वोल्ट का करंट आ रहा है, ये हमने दे दिया पी को, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव हाई आ रहा है और यहाँ से लो आ रहा है। तो ये हमारी फॉरवर्ड बाइस कंडीशन बन गई, यानी कि आगे करंट बह जाएगा। इसका मतलब ये है तार जुड़ गया। यहाँ से फॉरवर्ड बाइस का मतलब यही होता है कि आगे करंट को जाने दे रहा है। सिमिलरली ये हमारा एन है, ये पी है, हमने इसको लो दिया और यहाँ से हमारा हाई आया, तो तब भी ये फॉरवर्ड बाइस है, यानी कि इसमें से भी करंट आ रहा है, तो करंट यहाँ तक पहुँच गया है। अब यहाँ पर ये हमने क्या दिया, इसको 0, और यही हमारा 0 यहाँ पर आया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एन, ये वाला हमारा होता है पी टाइप और ये होता है एन टाइप, जिस पर ये लगा रहता है ये एन टाइप्स होता है। पी को तो मिल रहा है लो और एन को मिल रहा है हाई, यहाँ से एन को हमारा मिल रहा है हाई, तो ये कैसी हो गई, रिवर्स कंडीशंस। यहाँ पर आप एक ही कंडीशन देखना, पहले पी को क्या मिल रहा है, लो, यानी कि ये तो हमारी रिवर्स कंडीशन हो गई। यहाँ से तार टूटा हुआ है, आपको क्या मानना है, ये तार टूटा हुआ है, यानी कि हमारा ट्रांजिस्टर कैसा होगा, ऑफ होगा। ट्रांजिस्टर पर कोई भी सिग्नल नहीं जा रहा है। जब ट्रांजिस्टर पर सिग्नल नहीं आ रहा तो यहाँ से R2 से होता हुआ सिग्नल Y पर पहुँच जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1। जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होता है, यानी कि सिग्नल ट्रांजिस्टर पर चला जाता है, तो हमारा आउटपुट 0 होगा, और अगर हमारा ट्रांजिस्टर ऑन है तो आउटपुट ऑफ होगा, आउटपुट ऑन है तो ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। ये दो कंडीशंस यहाँ होल्ड होती हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई, ये रही, यानी कि हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ है और आउटपुट पर हमें 1 मिल रहा है। सेकंड हम करते हैं जब हमने ए को तो 0 दिया और बी को दे दिया 1, यानी कि अब हमारी 0 की जगह क्या दे दिया हमने, 1, यानी कि ये तो हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया, यहाँ से करंट जाएगा क्योंकि यहाँ से आ रहा, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गई। यहाँ से हमारा तार टूट चुका है, यानी कि यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। अब यहाँ से हमारा 0 होता हुआ यहाँ पहुँचा, अब 0 पर फिर से पी पहुँचा, यानी कि लो, पी को हम लो दे रहे हैं। पी को लो कब देते हैं, जब रिवर्स कंडीशन होती है, यानी कि तार फिर से टूटा हुआ, ट्रांजिस्टर हमारा अब फिर ऑफ है, और यहाँ से होता हुआ हमारा हाई सिग्नल किस पर पहुँच जाएगा, वाई पर। हाई सिग्नल का मतलब क्या है, 1। ये रही हमारी सेकंड कंडीशन। अब हम करते हैं थर्ड कंडीशन। जब हमने ए को तो 1 दिया और बी को 0 दिया, यानी कि ए को 1 देने पर नेगेटिव को क्या, एन को क्या मिल गया, हाई। एन को हाई कब मिलता है, जब हमारा रिवर्स कंडीशन होती है, यानी कि यहाँ से तार टूटा हुआ है, यहाँ से कोई करंट अंदर नहीं जाएगा। और बी में हमारा क्या है, 0 है, यानी कि एन को लो दिया है और पी को हाई दिया है, यहाँ से करंट होता हुआ आएगा 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट आ रहा है यहाँ से, तो ये कैसी हो गई हमारी फॉरवर्ड बाइस, यानी कि अब जो हमारा करंट है वो इधर से बहेगा, यहाँ से तो तार टूटा हुआ है। अब यहाँ से 0 गया, फिर से पी को 0 मिलेगा, तो ये कैसी हो गई, रिवर्स कंडीशन। पी को 0 मिला यानी कि पी को लो सिग्नल मिला, रिवर्स कंडीशन यानी कि तार टूटा हुआ है, फिर से हमारा ट्रांजिस्टर कैसा है, ऑफ है, और आउटपुट में हमें क्या मिल गया, यहाँ से हाई सिग्नल यानी कि 1 मिल गया। ये हमारी थर्ड कंडीशंस। अब हम करते हैं फोर्थ कंडीशंस। फोर्थ कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी हमारा 1 है, ए इनपुट भी 1, बी इनपुट भी हमारा 1 है। तो ये कैसे हो गया, एन को 1 दे रहा है यानी कि हाई दे रहा है, इनको हाई किस में देता है, रिवर्स में। एन को हाई दे रहा है रिवर्स में, दोनों तार टूटे हुए, यानी कि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, ये हमारा इसमें है ही नहीं, ये सोच लेना। अब यहाँ से हमारा हाई वोल्टेज आ रहा है, यानी कि हाई सिग्नल हमारा यहाँ से आ रहा है, हाई इनपुट, और ये हमारा पी है, यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, हाई इनपुट। हाई इनपुट यानी कि 5 वोल्ट हाई इनपुट आ रहा है, पी को हाई मिल रहा है, तो ये कैसा है, फॉरवर्ड बाइस। पी को जब हाई मिलता है फॉरवर्ड बाइस, यानी कि यहाँ से करंट आगे जाएगा और ट्रांजिस्टर को मिल जाएगा, तो हमारा ये कैसा है, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। अब सारा करंट ये या तो 5 इधर ही जाएगा या इधर ही जाएगा। अब ये 5 वोल्ट इधर आ रहा है, तो यानी कि ये हमारा कैसा है,
ज़ीरो कंडीशन पर है, ऑफ है, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी y की 0, क्योंकि सारा हमारा जो है ग्राउंडेड हो रहा है ट्रांजिस्टर के पास। ये कैसा हमारा फॉरवर्ड बाइस, यानी कि यहाँ से होकर हमारा करंट यहाँ जाएगा और हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो गया और ग्राउंडेड। इसका इस पर इसीलिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारा करंट है वो डायरेक्ट, यह तो हमारा रजिस्टर है यानी कि इसमें रुकावट डाला तो हमारा करंट सीधा जाना पसंद करेगा, ना कि रुकावट के रास्ते पर। अब आप एक बार इसको भी देख लीजिए, सर्किट डायग्राम, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से हमने इसको, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। जब हम 0 देंगे ये ओपन सर्किट रहेगा, और जब हम 1 देंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि तार जुड़ जाएगा। हमने 0 0 दिया यानी कि दोनों खुले हुए तार है, करंट सीधे यहाँ पहुँचेगा। ये हमारी 5 वोल्ट का करंट है, सीधे यहाँ पहुँच गया, यानी कि 1 मिला। जब हमने ए को 0 दिया और बी को 1 दिया, ए को 0 दिया और बी को 1 दिया, तब हमारा क्या होगा, ये तो खुला हुआ ही रहेगा, ये बंद रहेगा, पर करंट का कोई प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से खुला हुआ है तो करंट फिर से यहाँ पर जाएगा, सेकंड भी हमें 1 ही मिलेगा। फिर हमने इसको 1 दिया और इसको 0 दिया, यानी कि ये बंद हो गया, पर करंट फिर भी नहीं जा पाएगा बैटरी पर, क्योंकि ये वाला खुला हुआ है, तो करंट वापस से यहीं आएगा। फिर 1 मिला। फिर हमने दोबारा करंट दिया, 1 इनपुट दिया, 1 1 1 1 देने पर दोनों बंद होगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया, और यहाँ से हमारा जो 5 वोल्ट का है वो यहाँ पर जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर 0, y तक कोई करंट नहीं पहुँचेगा। अब हम करते हैं इसका कंस्ट्रक्शंस। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था समझना, एक बार वीडियो को आराम से देखना, बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शंस। इसी का कंस्ट्रक्शन जो है हमारा कंस्ट्रक्शन, इनपुट ए एंड बी इज गिवन विद हेल्प ऑफ 2 डायोड, यानी कि हम इनपुट किसकी हेल्प से देते हैं, डायोड D1 एंड D2 रेस्पेक्टिवली। रजिस्टर R1 इज कनेक्टेड, रजिस्टर R1 किससे कनेक्ट था, टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जो हमारा रजिस्टर R1 था वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, और रजिस्टर R2 जो था वो हमारा आउटपुट पर था। रजिस्टर R2 इज कनेक्टेड टू द आउटपुट। D3 इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, यानी कि D3 जो था हमारा डायोड वो ट्रांजिस्टर के बेस में था। विच एमीटर इज ग्राउंडेड, और हमारा एमीटर जो था वो ग्राउंडेड था। ये हमारी कंडीशंस आती है इसकी ट्रूथ टेबल ऑफ DTL की। ट्रूथ टेबल ऑफ DTL में 0 0 1 0 1 1 0 1 1। अब हमारा डायोड D1 D2 फॉरवर्ड बाइस में था जब हमने 0 0 दिया था, तो हमारा D3 क्या था, रिवर्स बाइस में था, ट्रांजिस्टर ऑफ था, और Y हमारा 1 था। इस टेबल को बनाने के बाद एक बार आप कंस्ट्रक्शन सर्किट डायग्राम की एक बार वीडियो देखना, वहाँ पीछे करके आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 0 1 देने पर हमारा D1 क्या था, फॉरवर्ड बाइस, D2 रिवर्स बाइस था, और D3 हमारा रिवर्स बाइस था, ट्रांजिस्टर ऑफ था, और Y बराबर 1 था। 1 देने पर 1 0 देने पर हमारा D1 रिवर्स बाइस था, D2 फॉरवर्ड बाइस था। आपको क्या याद रखना है कि जब हम 1 देते तो हमारा रिवर्स बाइस्ड हो रहा था, और हम 0 दे रहे थे तो फॉरवर्ड बाइस हो रहा था। और D1 D2 D3 तीनों की वैल्यू आपको फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में लिखनी है। हमारा D3 यहाँ पर 1 रिवर्स बाइट 0 फॉरवर्ड बाइट, तो D3 हमारा रिवर्स बाइट में आ रहा था, ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ था, और आउटपुट हमारा 1 आ रहा था। AB 1 1 देने पर हमारे दोनों रिवर्स बाइट में होंगे, और D3 हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया था, जिससे करंट आगे बह रहा था, और हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, और आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो रिवर्स बाइस में होगा हमारा डायोड D3, और जब ऑन होगा तो फॉरवर्ड बाइस में होगा। अब हम इसके एडवांटेज देखते हैं DTL के। फैन आउट इज़ मोर, जो हमारा DTL है उसमें फैन आउट इज़ मोर होता है, नॉइज मार्जिन इज़ मोर होती है, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इज़ नॉट रिड्यूस्ड व्हेन लोड ऑन गेट इज़ इंक्रीज्ड। जब तक हम आउटपुट वोल्टेज को रिड्यूस नहीं करते तब तक हमारा जो गेट है वो इंक्रीज्ड, लोड ऑन गेट इज़ इंक्रीज्ड। डिसएडवांटेज क्या है, प्रोपगेशन डिले इज़ मोर, जो हमारी प्रोपगेशन डिले है वो ज़्यादा होती है। ड्यू टू दिस स्विचिंग स्पीड इज़ लेस, इसके स्विचिंग की स्पीड जो है वो बहुत कम है। आई होप आपको DTL बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।